अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अली हसन भाई, खैरियत से है आप? कल आपने अली हसन भाई, हाँ, कल मैं बोला हमने आपको दोनों चाय जो है विदाउट शुगर बोले थे। विदाउट शुगर दिया? हाँ नहीं, वो शुगर वाली थी। चेंज कर दिया होगा, लेकिन मैंने विदाउट शुगर बोला। अच्छा, चलो ठीक है। अभी दो लीजिए विदाउट शुगर फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क ना? ओके सर। अब यहाँ ठहरिए चाय देने के बाद। हाँ, विदाउट शुगर। हाँ, जा रहे हो? हाँ। तो मोहतरम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ये मेरा वापसी का सफ़र है और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिनों की हमारी मेहमान नवाजी तमीम भाई ने की है। अल्लाह ताला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू में उम्र में बरकत अता फ़रमाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे वो एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए भी आए थे और अभी जो है एयरपोर्ट के ऊपर ड्रॉप भी कर रहे हैं। इसी तरह से उनकी कार के साथ 10 दिनों तक वो हमारे साथ में ही थे, चाहे रासल खैमा जाना हो, चाहे अल आइन जाना हो, चाहे अबू धाबी में जो है वो आए वहाँ तक। अबू धाबी में मुझे जो है पिकअप करने के लिए, रिसीव करने के लिए, इसी तरह से पूरा सफ़र और उनके घर पे ही मेरा क़ियाम रहा माशाअल्लाह। तो मेरी पहले तो दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआएं हैं, अल्लाह उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह इस मेहमान नवाजी का अजर उनको दुनिया आखिरत दोनों जहानों में अता फ़रमाए। यहाँ पे मैं मेहमान नवाजी के बारे में ही कुछ बातें आज करने जा रहा हूँ। वो ये है, हमारे बचपन में हम लोग देखते थे कि घर पे अगर कोई मेहमान आने वाला है ना तो खुशी का एक माहौल होता था गाँव खेड़ों में, देहातों के अंदर। अरे मेहमान आ रहे हैं, जज़ाकल्लाह अली हसन भाई। मेरे में शक्कर नहीं है, ले लीजिए। ये आप ले लीजिए बोल रहे हैं। आप चेक करिए। जा रहे हो जी? हाँ जा रहे। हाँ जी। ओके जी, जज़ाकल्लाह। आपका इंटरव्यू लिया हुआ है मैंने, वो आ जाएगा चैनल के ऊपर इंशाअल्लाह। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है? नहीं, मैंने सब्सक्राइब पता नहीं क्या है कौन सा। मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी। मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी यूट्यूब सर्च तूने में मार डालो। दीजिए। अभी देख लो आप। तो आपको मैं चैनल सब्सक्राइब करा देता हूँ। हाँ माशाअल्लाह, अभी शुगर नहीं ना शुगर। अभी वीडियो बनाया आपने, अपलोड वो करेंगे सर मुल्क जाके? हाँ नहीं, अपलोड हो गया वो, लेकिन बहुत वीडियो है ना तो मैं एक एक दिन करता हूँ, एक इसको कतार में। कतार में रहते वो सारे। देखिए ये हमारा चैनल है, ये मैंने आपको सब्सक्राइब करा दिया हूँ, ठीक है। तो अब जो है आपको इंशाल्लाह जो भी हमारा नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा आपको, और आपको जो है इंशाल्लाह तो इसी में आ जाएगा आपका चैनल। तो आपका जो इंटरव्यू है उसका टॉपिक ये रहेगा कि 17 साल का एक नौजवान शारजाह में जाके किस तरह से उसने रोज़गार हासिल किया, नौजवानों के लिए एक सबक। चलो ठीक जी, चलो अल्लाह आपको और कामयाबी अता फरमाए। तो मोहतरम दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था मेहमान नवाजी के ऊपर हम लोग असल में बात कर रहे थे, क्योंकि मेरा वापसी का सफ़र है। देखो माशाअल्लाह ये भी एक टॉपिक है असल में, अगर देखा जाए तो हम यहाँ चाय पीने आते थे, तमीम भाई ने ये होटल बता दिए थे, और ये मस्जिद है, देखो ये जो बाजू में जा रही है। मैं इस मस्जिद में क़ियामुल लैल की नमाज़ पढ़ने के लिए आता था, और ये जो जगह तमीम भाई ने बताए थे यहाँ पे ही असल में ये चाय मिलती है विदाउट शुगर की, वरना बाकी जगहों पे चाय पहले से बनी हुई रहती और उसमें शुगर रहती थी। तो मैं बोला भाई अपन विदाउट शुगर पीते हैं तो यही जगह ठीक है। तो उतने दिनों में ही मेरी वो बच्चों से जो है पहचान भी हो गई माशाअल्लाह। मैंने उनका इंटरव्यू भी ले लिया, अभी मैं जा भी रहा हूँ तो मुलाकात भी हो गई। तो देखो ये जो होता है ना, ये हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर ये चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं। अब देखिए, आप देखिए वो जो बच्चा है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के साहिवाल का रहने वाला है। हम इंडिया के हैं और हम यहाँ आए हैं मुलाकात के लिए माशाल्लाह अपने दोस्त अहबाब की दावत के ऊपर, और उसी दरमियान में उससे मुलाकात हो गई। हमने उससे चंद प्यार भरी बातें किए
वो बच्चा जो है नौजवान बच्चा है, वो 17 साल की उम्र में यहाँ आया था। आज वो बच्चे की उम्र मुश्किल से 20-21 साल है, लेकिन उसको मोटिवेशन मिला, खुशी हुई उसको। क्या होता है ना, हमारे ज़माने में ये भी एक चीज़ हो चुकी है, लोगों में जो तंग नज़री है, नए लोगों से मैं क्यों बात करूं, नए लोगों से मैं क्यों मिलूं, नए आदमी को मैं क्यों सलाम करूं, ये कौन है, मैं तो इसको जानता नहीं। असल में मैंने ये चीज़ देखा हूं तमीम भाई, आज के मुसलमानों में शक, शुबा और जासूसी, ये 3 चीज़ें, तजस्सुस, इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसी वजह से आज लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, मेंटली बीमारियों का शिकार होते हैं। आप भी मेरे साथ इतने दिनों से है, वैसे तो माशाल्लाह आपने मेरे पास पढ़ा भी है, और उसके अलावा आप जो है माशाल्लाह ज्वाइन इसमें अपने लाइव मजलिस में भी रहते हैं और मेरे बयानात वगैरह भी सुनते हैं। आपने एक चीज़ महसूस किए होंगे, मैं हर चीज़ जो खुल के बोलता हूँ ना, असल में मैंने ये सब चीज़ों की पढ़ाई की हुई है अल्लाह के फजलो करम से, कि वो कौन सी बातें हैं जो आप उमूमी तौर पे नहीं कर सकते। अभी जैसे आप मेरे साथ इतने दिनों से है, मैंने कभी आपको मेरे कंपनी के सीक्रेट के बारे में कुछ बताया, मैं किस प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ वो बताया? क्योंकि ये बातें वो होती है जो आप किसी को ना बताओ, जो आपके सीक्रेट्स होते हैं, जो आपका जो है ये बातें। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो बातें नहीं छुपाने की है लोग उसको भी छुपाते हैं। मतलब लोगों में इतना डर और खौफ पैदा हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़े दिनों पहले इंडिया में ही मैं कलकत्ता एयरपोर्ट से पुणे के लिए सफ़र कर रहा था। अच्छा। और मेरे पास में जो है अल्लाह के फजलो करम से मैं किसी भी एयरपोर्ट पे जाऊं तो मेरे पास में जो लाउंज होता है एयरपोर्ट में, उसका मेरे पास में कार्ड होता है। अच्छा। तो मैं वहां जाके आराम से बैठता हूं, खाता पीता हूं। तो मैंने देखा कि एक बड़े आलिम दीन मुझे नज़र आए, दाढ़ी वाले है, टोपी वाले है, उनके साथ उनका खादिम है जी। और मेरे साथ में जो है मेरा एक नॉन मुस्लिम दोस्त भी था। तो हम लोग भी थे वहाँ पे। तो मेरा जो नॉन मुस्लिम दोस्त है, मैं अब चूंकि मैं बोला भाई अपने दाढ़ी टोपी वाले हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, तो मैंने मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त से कहा, मैं बोला तुम वहाँ बैठो जब तक वो हमारे जो दाढ़ी टोपी वाले मौलाना दिख रहे हैं ना, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं बोला अपने दोनों के लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेके। तो वो जाके बैठा उनके बाजू में। अच्छा। और उसने सिर्फ उनसे इतना ही पूछा, अस्सलाम, वो तो नॉन मुस्लिम था। अच्छा। जी बोले बुजुर्ग आप कहाँ से है? तो कहाँ से है पूछते ही जो है ना उनको पसीना छूट गया। उनको लगा पता नहीं ये सीबीआई का आदमी है या ये आईबी का आदमी है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी है। अच्छा। पता नहीं गवर्नमेंट का आदमी है या इनकम टैक्स की धाड़ तो डालने को नहीं आए हम। सिर्फ उसने इतना ही पूछा, बोले आप लोग कहाँ से है और आप कहाँ जा रहे हैं? हालांकि ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो हर आदमी, आप ट्रेन में सफर करो, प्लेन में सफर करो, मैं तो पूरा डिटेल में बताता हूँ जी। अगर मेरे को किसी ने पूछा ना, मैं तो पूरा डिटेल में, भाई देखो मैं तो जो है यहाँ से यहाँ सफर कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा इतने घंटे का हॉल्ट है, उसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे आप बताइए। कुछ नहीं है। प्रॉब्लम किसको होता है? प्रॉब्लम उसको होता है जिस आदमी के अंदर कुछ, यानी कुछ आप जो है ना कुछ गलत कर रहे हो, इसलिए आप डर रहे हो। अरे डर क्यों रहे हो आप में इतना क्यों आप जो है इतना जो है ना, और जो तजस्सुस का मिजाज भी जो है ना लोगों का मैं देखता हूँ तमीम भाई जी। अभी बात भी करेंगे ना, मैंने बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात इसलिए कम कर दिया जी। पहले जो है ना मैं बहुत लोगों से घंटों बात भी करता था, मुलाकातें भी करता था, लेकिन मैंने जब उनके मिजाज देखा तजस्सुस वाले जी, भाई तजस्सुस मतलब जो जासूसी वाला जो अंदाज होता है ना जी जी, तो मैंने जब वो बातों के अंदर तजस्सुस देखा और मैंने जो है इस तरह की चीजें जब मैंने महसूस किया ना, तो मैंने फिर ऐसे लोगों से ताल्लुकात कम कर दिया। मैंने अपने लोगों क्योंकि मैं जो है ना मैं एकदम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड जिंदगी जीने वाला इंसान हूँ। अभी जैसे आपने देखे वो नौजवान पाकिस्तान का है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो चाहे पाकिस्तान का रहो या बांग्लादेश का रहो या इंडिया का रहो। मेरे लिए मेरा टॉपिक अहम है। मेरा टॉपिक क्या है कि 17 साल का एक नौजवान, वो बेचारा यहाँ आता है टूरिस्ट वीजा के ऊपर, वो यहाँ पे जॉब तलाश करता है, दर बदर की ठोकरें खाता है, और उसको जब जॉब मिलती है वो तरक्की करता है। मेरे लिए सिर्फ टॉपिक इतना है, वो पाकिस्तान का है, वो बांग्लादेश का है, वो अफगानिस्तान, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे। तो असल आप अपने उन्वान पे ये रखो, नजर रखो कि भाई आपका उससे रिलेशन क्या है। तो हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, बल्कि हम एक चीज को छोड़ के दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पे
कई ऐसी मिसालें हैं, कई ऐसी बातें मैं आपको बता सकता हूं जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोग डिप्रेशन, अभी मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूं। एक जगह पे हम लोग जो है एक लड़के के लिए रिश्ता देखने के लिए गए, तो जो लड़की का भाई था जी, उसने जो है वो जब रिश्ता वगैरह देख के आ गए वो लड़के के सारे डिटेल्स, तो वो लड़की के भाई ने बोला नहीं बोले यार वो लड़का तो अपने को नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने बोले क्यों भाई, क्यों नहीं चलेगा? नहीं मैंने उसके फेसबुक पे देखा, बोले उसने वो राज ठाकरे की फोटो को जो है लाइक किया हुआ था और उस पर कुछ कमेंट किया हुआ था। तो मैं बोला भाई तेरे को उससे क्या लेना देना, उसने राज ठाकरे की फोटो को लाइक किया हुआ हो, उद्धव ठाकरे की फोटो को लाइक किया हुआ हो, तेरा ताल्लुक उससे सिर्फ इतना है कि वो उसका रिश्ता तेरी बहन के लिए बराबर है या नहीं है, बस वो हलाल रोजी कमाता है या नहीं कमाता है, वो नमाजी है या नहीं है, या वो अखलाक वाला बच्चा है या नहीं है, तेरे लिए ये चीज अहमियत। हाँ, तू अगर ये पॉइंट बोलता कि मैंने देखा वो बच्चा जो है शराब पीता है, या वो बच्चा जुआ खेलता है, या उसने आईपीएल पे सट्टा लगाया हुआ है, तो ये चीज काबिले गिरफ्त थी जी। मगर तू उसके फेसबुक के ऊपर के उसने राज ठाकरे की फोटो को लाइक किया, अरे तेरे को क्या करने का उससे? जी सही है। कल को तू बोलेगा उसने जो है किसी का, अरे ये हमारे यहाँ पे जो है ना, ये जो इसको बोलते हैं तजस्सुस वाला मिजाज, ये जो तजस्सुस वाला मिजाज होता है ना, ये क्राइम पेट्रोल जो लोग ज्यादा देखते हैं हमारे तमीम भाई, वो देखने की वजह से भी इंसान जो है ना निगेटिव बन जाता है। कभी देखे आपने क्राइम पेट्रोल? देखा। हाँ, वो क्राइम पेट्रोल टीवी पे एक प्रोग्राम चलता है, मैंने कभी देखा नहीं जिंदगी में, मैंने सिर्फ एक एपिसोड, वो भी गलती से मैं कहीं सफर कर रहा था और वो जो है उसके अंदर लगा हुआ था। मैं बोला क्या तमाशा है यार, ये सब चीजें अगर इंसान देखेगा ना, वो बिल्कुल मेंटल पेशेंट बनना ही बनना है उसने। फिर वो अपने सगे बाप के ऊपर भी जो है शक करेगा कि यही मेरा बाप है या नहीं है, या उसके भी डीएनए के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ये ऐसे जो चीजें इंसान देखता है ना, इसलिए वो निगेटिव बनता है। हम पॉजिटिव क्यों हैं? हमने पहले सीरत देखे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, हमारे नबी कितने पॉजिटिव थे, सहाबा इकराम कितने पॉजिटिव थे, और उनकी सीरत में जो है कितनी पॉजिटिविटी भरी हुई है। हमारे नबी एक के घर पे 70 मरतबा क्यों जाते थे? एक निगेटिव आदमी होता, वो क्या सोचता, पहली बार में उसको रिजेक्शन मिला, और दूसरी बार काई को जाने का, बोले सलाम नहीं करता मैं उसको, ये हमारा आम मिजाज है। क्यों? तो एक मरतबा ऐसा गलती से कभी आदमी ने भूल के जवाब नहीं दिया, अब जिंदगी भर के लिए उससे सलाम बन। तो 70 मरतबा वही इंसान जा सकता है जिसमें कूट कर पॉजिटिविटी और मुस्बत थिंक जिसकी भरी हुई हो, और वो हमारे नबी की सिफत थी। अब हमने उनसे वही सीखा सीरत की किताबों में, हमारे अंदर भी वही पॉजिटिविटी है कि आज हम 10 दिन का सफर करके आज मेरी पुणे की तरफ वापसी हो रही है। लेकिन मुझे खुशी है कि माशाल्लाह जो लोग भी मिले, अपना तो काम है कि जलाते रहो चिराग, दुश्मन या दोस्त चाहे जिसका मकाम मिले, ऐसा शायर का शेर है। अपना तो काम है कि जलाते रहो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले, चाहे दोस्त का घर मिलो या दुश्मन का घर मिलो, चिराग जलाना, रोशनी फैलाना अपना काम है। तो जहां रहेगा वहां रोशनी लुटाएगा, और किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, बोल के शायर ने कहा है। तो इस तरह से हमारा काम पॉजिटिविटी, मुझे इतनी खुशी हुई, हालांकि मेरे जहन में नहीं था। मेरा टॉपिक मैंने मेहमान नवाजी से शुरू किया था, लेकिन मुझे टॉपिक इसलिए चेंज करना पड़ा ये कि वो अली हसन से मुलाकात हो गई, तो मेरी भी तबीयत खुश हो गई, क्योंकि मैं रोज वहां पे आके बैठता था और क़ियामुल लैल की नमाज से पहले एक मरतबा, नमाज के बाद एक मरतबा चाय पीता था, वो बच्चों से उनके हाल अहवाल जानता था, उनके घरों। अरे खुशी होती है एक इंसान को किसी ने इस तरह से पूछा तो। और मैं एक बात और बता दूं आपको, हमारे अपने तमीम भाई, ये जो सादे सिंपल मैं कपड़े भी जो पहनता हूं ना, ये जो ऊपर से जैकेट नहीं, शेरवानी नहीं, उसका रीजन भी यही होता है कि अपने को लोग सादा और अपने जैसा समझ के हर आदमी अपने पास आए और अपने से बात करे। सही बात। अगर मैं शेरवानी पहनूं ना, इस तरह के बच्चे एकदम बिचक जाते, बोलते रहे बाप रे ये तो कोई दूसरी ही मखलूक नजर आ रही। अगर मैं जैकेट पहनूं, क्योंकि ये नुमाइश की जो चीजें है ना, आवाम को दूर करती इससे आपसे। सादे रहो, सिंपल, लोग आपके करीब आए, आपसे आपको अपना समझ के अपने मसाइल रखे आपके सामने, तो उनको भी अच्छा भी देखे। आपने वो बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कान थी, कितनी उसको भी खुशी महसूस हो रही थी। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, पूरे आज के इस वीडियो का खुलासा यही है। अभी हम लोग एयरपोर्ट की टनल में दाखिल हो चुके हैं
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहो, सबको अपना समझो। जो लोग आपके बारे में निगेटिव सोचते हैं उनके बारे में भी पॉजिटिव सोचो। आपको ज़िंदगी में कभी ना ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना हाइपरटेंशन। मैं ये बगैर शुगर की चाय ये मैं अपने तरीके से पीता हूँ। मैं जब से कोरिया जाके आया हूँ मैंने शक्कर वक्कर सब छोड़ दिया हुआ हूँ। ये कोई मेरे को बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो, ये सब चीज़ें अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। आप अपना जो है ना आपको हार्ट की बीमारी होगी, ना ही आप कभी टेंशन की बीमारी में मुब्तला होंगे। सबको अपना समझो। लोगों से अरे 2 दिन की जिंदगी है। मैं अभी कार में बैठने से पहले तमीम भाई को एक न्यूज़ बताया मैंने कि एक साउथ का एक्टर था, 35 साल की उम्र में खुदकुशी कर लिया उसने। बताओ मुझे आप। खत्म हो गई जिंदगी। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। जिंदगी को जियो, जिंदगी को घसीटो मत। चलो बस इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। एयरपोर्ट हमारा साइड में आ चुका है। ड्यूटी फ्री है बोलते हैं एयरपोर्ट का। तो दुआओं की दरख्वास्त के साथ, और हमारी भी दुआएं हैं तमीम भाई के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए। अल्लाह ताला उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, उम्र में बरकत अता फरमाए। और तमीम भाई के अलावा ये पूरे सफ़र में जितने भी लोग, चाहे हमारे आलम भाई हो, चाहे हमारे अल-आइन के जो है जाहिद भाई हो, और जितने भी भाई हो, जिन लोगों ने जहाँ जहाँ पे उम्मुल खुवैन के भी साथी लोग आए थे मुलाकात के लिए, फुजैरा के भी जो है जो लोग माशाल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अबू धाबी है, और मुजम्मिल भाई है, और हमारे समीउल्लाह भाई है, अब्दुल क़य्यूम भाई, हाफिज़ अबूज़र साहब, मदनी भाई है, असद भाई है। ये तमाम लोग, जितने भी लोग, मैं किसी का नाम और छूट गया होगा तो मैं जो है माज़रत चाहता आपसे। लेकिन आपके लिए भी मेरी दुआएं हैं। अल्लाह तमाम ही हमारे मेज़बानों को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और दोनों जहान में आपको हमारी मेहमान नवाजी का अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।